अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं ये तारीख से भरा हुआ है। एक वक्त ऐसा था ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर था। ये मुल्क यूरोप का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है। आज हम सैर करवाएंगे इटली की। इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे, इस मुल्क की तारीख और इसके दिलचस्प और हैरत अंगेज हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। इटली, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इटली है और इसको उर्दू में अतालिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मुल्क जजीरा नुमा मगरबी यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, वेटिकन सिटी और सैमरीनो के साथ मिलती हैं। ये दुनिया का साफ सुथरा, तरक्की याफ्ता और खूबसूरत तरीन मुल्क है। इस मुल्क का कानून बहुत ही सख्त है। अगर आपने कोई भी जानवर पालना हो तो इसका भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस मुल्क की कुल आबादी 5 करोड़ 53 लाख के करीब है। अगर बात करें यहाँ के मजहब की तो 84% लोग क्रिश्चियन हैं और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मुल्क में ईसाईयत के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 14 लाख के करीब मुसलमान यहाँ पर आबाद हैं। इटली अपनी मईशत के लिहाज से 8वें नंबर पर आता है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, जिसे कदीम ज़माने में सल्तनत रोम भी कहा जाता था। इस शहर की कुल आबादी 25 लाख है। ये मुल्क ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और यूरोप में बाकी तमाम मुल्कों से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इस मुल्क में हर साल 50 मिलियन के करीब विजिटर्स आते हैं और सैरो सियाहत इटली की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। इटली में जराइम की शरह 5% और तलीम की शरह 100% है। इस मुल्क में 90% बूढ़े लोग ओल्ड एज होम या अकेले रहते हैं। ये अपने कुत्तों से इस हद तक प्यार करते हैं कि रात को इनके कुत्ते इनके बिस्तर पर ही सोते हैं। गधे का गोश्त और पिग मीट सबसे ज्यादा इटली में खाया जाता है। दूसरे यूरोपियन मुल्कों की निस्बत इनका वीज़ा लेना आसान है। अगर आप 10 साल तक इस मुल्क में मुकीम रहते हैं तो आपको ये मुल्क नेशनैलिटी भी दे देता है। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भी इटली में मौजूद है, जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर है और ये टनल इटली को स्विट्जरलैंड से मिलाती है। इस सड़क को बनाने के लिए 17 साल लग गए थे। फुटबॉल इनका कौमी खेल है। वक्त के लिहाज से इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ चलने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 312 रुपए के बराबर है। दोस्तों, मिलान शहर की एक बात बहुत मशहूर है। यहाँ के रहने वाले लोग हमेशा मुस्कुराहट से मिलते हैं। इसी वजह से इसको मुस्कुराते हुए लोगों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर इटली का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है। इस शहर की बैरूनी हदूद स्विट्जरलैंड तक जाती है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनको देखने के लिए लाखों लोग विजिट करने आते हैं, जिनमें स्काई लाइन ऑफ मिलान, पीस ऑफ आर्च, मिलान कैथेड्रल, गैलेरिया विक्टोरिया, सेफरोजिका कैसल, ला स्काला और मिलानो सेंट्रल हैं। दोस्तों, इटली का पिज़्ज़ा पूरे यूरोप में बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और यूरोप के दूसरे मुल्कों से लोग भी यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने भी आते हैं। मिलान शहर की बुनियाद 400 कबल मसीह में रखी गई। बाद में ये रोमन सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस वक़्त ये सनत और तिजारत का सबसे अहम मरकज़ था। इस शहर पर विस्कॉन्टी और सफोर्जा ख़ानदान ने हुकूमत की। रोमन सल्तनत में ये शहर सकाफत और आर्ट का मरकज़ भी रहा और ये शहर दुनिया भर में सकाफत और तजारत और सियासी अहमियत रखता है। वेनिस सिटी, वेनिस इटली का ऐसा शहर है जिसे पानियों का शहर, तैरता हुआ शहर, रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस को अगर डूबता हुआ शहर भी कहा जाए तो भी गलत ना होगा। इटली की सियाहत में ये शहर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस शहर में आबादकारी भी रोमन के दौरे हुकूमत में हो गई थी। दोस्तों, आपने बहुत से खूबसूरत शहर देखे होंगे, पर वेनिस एक अलग खूबसूरती रखता है।
इस शहर में आपको सड़कों की जगह बस पानी ही पानी नजर आएगा। गलियों में भी पानी और चौराहों में भी पानी नजर आएगा। इस शहर में 170 से ज्यादा नहरें हैं और इस बिखरे हुए शहर को 420 पुलों की मदद से जोड़ा गया है। बहुत से लोग इटली नहीं जा सकते, लेकिन मेरी वीडियो से आपको ये शहर देखने का शौक भी पूरा हो जाएगा। इस शहर की कुल आबादी 2,61,000 के करीब है। इस शहर की आबादी तो कम है, पर सियाहों का रुझान बहुत ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में एक साल में 1,50,00,000 विजिटर्स आते हैं। नहरों और पुलों के अलावा इस शहर के महल भी इसके हुस्न में इजाफा करते हैं। इस शहर का रात का मंजर भी देखने लायक होता है। इस शहर में आपको फिरने के लिए कश्ती में सफर करना पड़ता है। कश्ती में सफर करके आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी बाजार में चल रहे हो। वेनिस सिटी में आपको पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। सैरो सियाहत की किताबों में आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा, वो भी इसी शहर से था और इस शहर के एयरपोर्ट का नाम भी मार्को पोलो के नाम से रखा गया है। दोस्तों, आपको इस शहर की हैरानकुन बात बताता चलूं, हर साल इस शहर का पानी 2 मिलीमीटर बढ़ता जा रहा है। वेटिकन सिटी को इटली के अंदर एक अलग मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा। ये शहर क्रिश्चियंस के लिए इतनी ही अहमियत रखता है जितनी मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की है। इस शहर में रोमन कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा, जिन्हें पोप कहा जाता है, वो भी इसी शहर में रहते हैं, जो हर संडे को लोगों के सामने आते हैं। इनके पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी शादी नहीं करते और इसके तमाम हुक्म को मानना हुकूमत पर फर्ज होता है। पोप का ओहदा उस वक्त तक उसके पास रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। इस शहर का मुकम्मल खर्चा स्विट्जरलैंड हुकूमत उठाती है। रोम, ये इटली का दारुल हुकूमत भी है और ये बहुत ही कदीम शहर है। रोमन सल्तनत का भी दारुल हुकूमत ये शहर था, जो अपने दौर की सुपर पावर थी। इस शहर की बुनियाद 753 कबल मसीह में रखी गई। रोमन फॉर्म, जिसे अवामी मैदान कहते हैं, वो भी बहुत अहमियत रखते हैं। आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जो रोमन एम्पायर की दौर की बनाई जाती हैं। वो ज्यादातर इसी शहर में शूट की जाती हैं। यहाँ के मशहूर मकामात कोलोसेम, ट्रेवी फाउंटेन, रोमन फोरम, कैसल सेंट एंग्लो, पैंथियन और वेटिकन म्यूजियम हैं। अगर वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद इटली एम्बेसी ने पॉलिसीज में नरमी की हैं और विजिट वीज़ा ओपन कर दिया है। आपको वर्क वीज़ा डायरेक्ट मुश्किल से मिलता है। पहले आपको विजिट वीज़ा लेना होता है और वहां जाके आप इसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। विजिट वीज़ा की फीस तकरीबन 80 यूरो है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।